गुड इवनिंग एवरीवन। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, उसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहा जाता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करें तो किसी भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का। जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन का एग्जाम्पल लें तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ये 4 होता है और ये इसका जो अट्रैक्ट करने का, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। जबकि हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अट्रैक्ट प्लस एक्सेप्ट कर दोनों कैपेसिटी जो है क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। जबकि फ्लोरीन जो है अट्रैक्ट तो करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उतना, क्योंकि इसका साइज छोटा है। जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण अट्रैक्ट भी करता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो अब अगला डिफरेंस चलिए देखते हैं। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम में होता है। गैसियस एटम में ये जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड में होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड जहां आ जाएगा वहां आइसोलेटेड एटम हो ही नहीं सकता है, वहां मोर देन वन एटम लेना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हमेशा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, सपोज HCl का यदि हम बात करें तो HCl में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन का जो है इसका यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो 2.1 होता है और क्लोरीन का जो है 3 होता है। तो इसमें जो है ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का कम होता है। तो ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, लेकिन क्लोरीन इसको अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका क्लोरीन का ज़्यादा है। अब चलिए तीसरा डिफरेंस जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है इसका मतलब क्या हो गया, इसका कुछ ना कुछ यूनिट होता होगा और इसका यूनिट जो होता है इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम होता है। और ये एक दूसरा यूनिट भी होता है, यदि बड़े पैमाने पे इसको मेजरमेंट किया जाए तो किलो जूल पर मोल भी इसका यूनिट होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई जो है एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता, ये रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब कंपेयरिंग होता है, ये हमेशा कंपेयर वैल्यू निकाला जाता है। तो जो जहाँ पे कंपेयरिंग होता है वहाँ कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए रिलेटिव प्रॉपर्टीज होने के कारण इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। थैंक यू।